हेलो ऑल। प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज हम सीखेंगे। तो इन पॉइंट्स का यूज जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर होगा। उसे समझने में इन पॉइंट्स का बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल है बच्चों। तो चलिए अब हम समझते हैं। सबसे पहले देखिए, फर्स्ट पॉइंट समझते हैं। एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास एक ऑर्डिनेट सिस्टम है जिसका एक्स एक्सिस ऐसे है, ओरिजिन ऐसे है और ये हमारा वाई एक्सिस है। तो यहां पे हम लेने वाले हैं आज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को, यानी ये हमारा हॉरिजॉन होने वाला है, और वाई को हम लेने वाले हैं आज वर्टिकल डायरेक्शन को। यानी आज हम जो भी स्टडी करेंगे इसमें ऐसे जो स्टडी होगी वो हॉरिजॉन्टली होगी, ऐसे जो स्टडी होगी वो वर्टिकली होगी। चलिए अब हम फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। ठीक है बच्चों, हम 3 लेवल पे बात करेंगे। तो एक लेवल हमारा ये होगा, एक लेवल हमारा ये होगा और एक लेवल हमारा होगा एक्स एक्सिस का। ठीक है, हम कह सकते हैं कि हमारा जो है लेवल नंबर 3 है, ये हमारा लेवल नंबर 2 है और ये हमारा एक्स एक्सिस जो है ये हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल नंबर 1 है। चलिए बच्चों, फर्स्ट केस में हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को ऊपर को फेंकेंगे। तो चलिए हमारे पास एग्जांपल के तौर पे हमारे पास एक बॉल है। तो बॉल को जब हम ऊपर को फेंकेंगे, किस डायरेक्शन में फेंकेंगे, प्लस वाई डायरेक्शन में फेंकेंगे। तो मान लेते हैं कि हमने कितनी उसे वेलोसिटी दी, u1 वेक्टर वेलोसिटी दी। ठीक है बच्चों, तो जब वो वर्टिकली जाते जाते यहां पहुंचेगा, लेवल 2 पे जब पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वो अगेंस्ट ग्रेविटी मूव कर रहा है। इस सिचुएशन में जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगी, वो अर्थ के सेंटर की ओर होगी बच्चों, नीचे को। तो अट्रैक्शन के अगेंस्ट ये मूव करेगा, इसलिए इसकी जो वेलोसिटी है u2 वो u1 से कम होगी। तो मैं यहां लिख देता हूं, u1 जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड जो है वो u2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड से ज्यादा है। हम ये कह सकते हैं कि ये ऐसे करके हम इसे लिख सकते हैं। तो जब फाइनली वो यहां पे पहुंचेगा तो रेस्ट में आ जाएगा वो। ठीक है बच्चों, रेस्ट में आ गया तो हम कह सकते हैं कि u3 जो है हमारे पास जो है 0 है। तो इस कंडीशन में जो u3 वेक्टर जो वेलोसिटी आई, उसका जो मैग्नीट्यूड आया वो सबसे कम आएगा। ठीक है, तो ये केस जो है मैंने आपको बताया बच्चों, ऊपर बढ़ते हुए ऑब्जेक्ट के लिए बताया। तो इस केस में रिटार्डेशन प्रोड्यूस होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज होगी। तो जब वो ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा तो जो रिटार्डेशन है वो कितना प्रोड्यूस होगा, -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। इसका मतलब ये होता है कि -9.8 मीटर सेकंड पावर -1 डिवाइड बाई सेकंड। यानी इसका मतलब ये होता है कि जो वेलोसिटी चेंज होता है 1 सेकंड में, वो 9.8 का होता है जब ऊपर जाती है, और वेलोसिटी कम होती है। ठीक है बच्चों, अब देखिए, तो ये जो चीज है वो यही चीज है। तो इसे हम लिख सकते हैं कि ये -g है, क्योंकि g की वैल्यू हम 10th 9th में हमें पता है 9.8 लेते थे। तो जब माइनस है तो -g लेंगे। तो यानी कि कुल मिला के हमारी सारी स्टोरी में क्या हुआ कि जब ऑब्जेक्ट ऊपर को जाएगा तो हमारा एक्सेलरेशन जो होगा -g हम लेंगे, याद रखना। चलिए अब हम क्या करते हैं, रिटर्न केस करते हैं। ऑब्जेक्ट हमारा नीचे आएगा, तो ये तो बढ़ने वाला था, नीचे आने वाले केस को हम थोड़ा सा यहां पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, वापसी का केस। तो देखिए, इस पॉइंट पर जब वो वापस आएगा तो इनिशियल वेलोसिटी जो हमारी रहेगी वो u3 ही रहेगी। तो u3 कितनी रहेगी, 0 रहेगी। ठीक है, तो जब वो नीचे बढ़ता आएगा ऐसे करके वर्टिकली,
कहां को बढ़ रहा है इस बार हमारा, वो माइनस वाई डायरेक्शन में बढ़ रहा है। तो जब वो इस लेवल पे पहुंचेगा वापस, तो बड़े कमाल की बात होगी, आपको जो वेलोसिटी मिलेगी वो इस बार क्या मिलेगी, ये मिलेगी u2 वेक्टर। मतलब इस बार जो अपने को u2 वेक्टर मिला वो मिलेगा नीचे को। सपोज कर लेते हैं कि ये कितना है, ये 9.8 मैग्नीट्यूड है इस वेक्टर का। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इस पॉइंट पे 9.8 आ जाएगा। पर इन दोनों वेलोसिटीज में फर्क क्या है कि यहाँ पे जो वेलोसिटी आएगी वो ऊपर को आएगी, यहाँ पे जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आएगी वो नीचे को आएगी। तो ये दोनों मैग्नीट्यूड में तो सेम होंगे, बट ये दोनों डायरेक्शन में अपोजिट होंगे। ठीक है, जब वो हिट करेगा लास्ट में जाके ग्राउंड को, लेवल 1 पे पहुंच गया, तो इस केस में हमारे पास क्या आएगा, u1 वेक्टर आएगा। अगर ये वाली सपोज कर लेते हैं 19.8 है, तो ये भी 19.8 होगी, लेकिन ये ऊपर को है इसकी डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन नीचे को है। अगर बीच में मैं लेवल और भी बना दूं, तो इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी मैग्नीट्यूड पे और इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी मैग्नीट्यूड में वो सेम होगी, बट ये ऊपर को होगी, ये नीचे को होगी। तो याद रखना, जैसे जैसे वो ऊपर को जाएगा वैसे वैसे जब वो नीचे को आएगा, तो हर पॉइंट पे जो वेलोसिटी मिलेगी हर लेवल पे वो मैग्नीट्यूड में सेम मिलेगी, डायरेक्शन में अपोजिट में मिलेगी। ठीक है, तो जब वो वापसी का केस है कुछ ऐसे करके, तो एक्सेलरेशन हमारा आएगा पॉजिटिव। तो हम जो वो हमारी वैल्यू आएगी 9.8 ms⁻², और ये हमारे प्लस में है, तो हम इसे लिख सकते हैं a = +g। तो बच्चों आपको ये याद रखना है, सिर्फ टोटली पूरी स्टोरी के अंदर जब वो ऊपर को बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, और जब वो नीचे आएगा तो एक्सेलरेशन उसका पॉजिटिव होगा। ऊपर को बढ़ते बढ़ते हर लेवल पे जो वेलोसिटी आएगी और नीचे को जब आते आते उन्हीं लेवल पे जो वेलोसिटी आएगी वो मैग्नीट्यूड्स में सेम आएंगी, बट डायरेक्शन में अपोजिट आएंगी। ठीक है, अब हम दूसरे पॉइंट पे डिस्कस करते हैं, केस सेकंड डिस्कस करते हैं। वापस हम लोग क्या करेंगे, हम ये हमारा आ गया प्लस एक्स एक्सिस, ये हमारा ओरिजिन है, ये हमारा प्लस वाई एक्सिस है। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को मान लेते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, बॉल है पिछले वाली, हम ऐसे फेंकते हैं, ऐसे करके फेंकते हैं, हमारा ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है। ठीक है बच्चों, हम एयर रेजिस्टेंस जो बहुत ही कम है, यानी एयर जो फोर्स लगाएगी इस बॉल पे अपोजिट डायरेक्शन में ड्रैग जो लगाएगी वो बहुत ही कम है, तो हम उसे 0 ले लेंगे। समझ रहे मेरी बात, यानी ये तो मोशन होने वाला है किसका, बॉल का, ऐसे करके कहां को होने वाला है, +x में होने वाला है, और जो फोर्स लगेगी ना इस डायरेक्शन में वो हम क्या लेने वाले हैं, 0, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस बहुत ही कम है बच्चों। तो अगर सपोज कर लेते हैं कि ये जो वेलोसिटी है ये वाली 10 मीटर पर सेकंड है, तो यहाँ पे भी जो वेलोसिटी रहेगी 10 मीटर पर सेकंड रहेगी, यहाँ पे भी जो वेलोसिटी रहेगी सेम रहेगी। वेलोसिटी में चेंज क्यों नहीं आया, क्योंकि रोकने वाला कोई है नहीं। ठीक है, तो याद रखना कि अगर हम किसी चीज को हॉरिजॉन्टली फेंकते हैं और वर्टिकल केस को हम इग्नोर कर रहे हैं, वर्टिकल फोर्स को अगर हम इग्नोर कर रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल जो ऑब्जेक्ट जिस स्पीड से फेंका जाएगा, इन अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स उसकी स्पीड बदलेगी नहीं, सेम रहेगी। वाई एक्सिस है प्लस वाला, और हमारे 3 लेवल हैं। एक तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे जो है हमारा लेवल 1, थोड़ा सा ऊपर लेके हम लेंगे लेवल 2, और ये हमारा लेवल 3। ये जो प्लस वाई है हमारी कौन सी डायरेक्शन है बच्चों, वर्टिकल डायरेक्शन है। अच्छा ठीक है, अब ध्यान सुनना, इस केस में हम क्या करेंगे, किसी ऑब्जेक्ट को किसी एंगल पे, हॉरिजॉन्टल एंगल पे हम ऑब्जेक्ट को थ्रो कर देंगे। तो मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, वही बॉल है पिछले वाली, ये हमारी बॉल है। ठीक है, बॉल है, हम क्या कर रहे हैं, इस बॉल को थ्रो कर रहे हैं, कितनी वेलोसिटी देकर, u वेलोसिटी देकर थ्रो कर रहे हैं। अब बच्चों ध्यान सुनना कि जब हम इसे
हम मतलब जब इसका जो कंपोनेंट बनाएंगे रिजॉल्व करेंगे तो अलोंग एक्स बनेगा, जब हम थीटा रखेंगे तो वो बनेगा, या अगर यू वेक्टर है तो यू वेक्टर कॉस थीटा। तो इसी वेलोसिटी का जो कंपोनेंट होगा वर्टिकल वो बनेगा यू वेक्टर साइन थीटा। ये कहां पे बनता है? रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर करते हैं प्लेन के अंदर। ये सारा मोशन प्लेन में होने वाला है क्योंकि हम इसमें दो एक्सिस का रोल लेने वाले हैं। चलिए, तो बच्चों वो ऑब्जेक्ट कैसे जाता है आपको जनरली पता ही तो है कि वो पैराबोलिक पाथ बढ़ाते हुए आगे बढ़ता है, यहां तक मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये जो पॉइंट है ये यहां पे होती है उस ऑब्जेक्ट की मैक्सिमम हाइट, ये हम, ठीक है। चलिए, जब वो यहां पे पहुंचेगा बच्चों, तो ये जो कंपोनेंट है यू कॉस थीटा ये उतना ही रहेगा, क्योंकि मैंने बताया आपको कि एयर रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन ये कंपोनेंट डिक्रीज हो जाएगा पहले से, ये उतना ही रहेगा, कितना? यू कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट डिक्रीज हो गया, ठीक है। जब हम इसे ऐसे अटैच करेंगे तो इस कंपोनेंट जो वेक्टर है, इस कंपोनेंट जो वेक्टर है, इसका जो वेक्टर सम आएगा वेलोसिटी, यानी वो यहां को आएगी, ठीक है। जब वो पार्टिकल यहां पे पहुंचेगा तो एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तो उस केस में ये हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है बच्चों वो वापस उतना ही रहेगा, वर्टिकल कंपोनेंट जो है नहीं होगा, ठीक है। जब वो यहां पे पहुंचेगा, ध्यान सुनना, तो इसके ठीक उल्टा बनेगा, क्योंकि यहां से यहां तक जो है वो असेंट है, चढ़ना है, और यहां से यहां तक उतरना है। तो मैंने पहले बता दिया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है यू वेक्टर का वो चेंज नहीं होगा, ये हमारा उतना ही रहेगा यू कॉस थीटा, ठीक है। लेकिन जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट है ये वाला, अगर तो ये नीचे को बनेगा इस केस में, और इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड सेम होगा। अभी हमने डिस्कस किया था कि ऊपर को जब जाते हैं और नीचे को जाते हैं तो सेम ही लेवल पर वेलोसिटीज के मैग्नीट्यूड सेम आते हैं, डायरेक्शन अपोजिट आती है। तो इसका और इसका मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है, तो इन दोनों का जो भी वेक्टर सम बनेगा वो यहां को बनेगा। अब ये तीसरा केस है, ठीक है बच्चों। तो तीसरे केस में ये जितनी वेलोसिटी है ना, ध्यान सुनना इस बात को, यहां पे जाके थोड़ा यहां पे बना लेते हैं। तो ये वाला फिर वापस उतना ही रहेगा, कौन सा? यू कॉस थीटा, और थोड़ा सा ये लेवल हटा दे, थोड़ा सा तिरछा सा बनाए ऐसे करके, ये उतना ही रहेगा, हॉरिजॉन्टल है ये, इस डायरेक्शन में जो फोर्स नहीं लग रही है। और ये आ गया अपना वापस ये वाला यू वेक्टर, ठीक है बच्चों। और ये आ गया हमारे पास वापस कौन सा? यू साइन थीटा, ठीक है। तो याद रखना, अगर हम इसके बीच में और भी लेवल बनाते, यहाँ पे लेवल बनाते, तो यू कॉस थीटा उतने रहता, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उतने रहता, लेकिन यहाँ पे ये और कम हो जाता इससे, और यहाँ पे ये नीचे को बनता, पर यू कॉस थीटा सेम रहता। तो पूरी स्टोरी में क्या है, जब वो ऊपर की ओर जा रहा है तो ये वाली वेलोसिटी कम होती जा रही है और फाइनली यहाँ पे 0 हो जाती है। जब वो नीचे आता है तो वर्टिकल डाउनवर्ड वेलोसिटी बढ़ती है, ठीक है। तो यहाँ जो पिक्चर बनेगी आप यहां से आइडिया ले सकते हो। अब अगर हम इस वेलोसिटी की बात करते हैं, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की बात करते हैं, तो हमने बताया कि एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये वेलोसिटी को रोकने वाला कोई फोर्स नहीं है, इसलिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अनचेंज्ड रहता है, सेम रहता है।